तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क के हम आज मुक्की जोन का सफारी करने वाले हैं और हमारा सफारी अभी शुरू हो रहा है। देखते हैं आज हमें कौन कौन सा जानवर देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर आपको 4 कोर जोन देखने को मिलता है। पहला है खटिया जोन, फिर वहाँ से खटिया गेट है जो 2 जोन वहाँ से डिवाइड होता है, एक कान्हा किसली और खटिया, और ये है अभी मुक्की। तो हम मुक्की जोन जा रहे हैं सफारी करने के लिए। कान्हा नेशनल पार्क पहुंचने के लिए आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गोंदिया है, फिर उसके बाद फिर एयरपोर्ट के थ्रू भी आ सकते हैं। जबलपुर एयरपोर्ट है और रायपुर एयरपोर्ट है। रायपुर से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है और बाई ट्रेन आना है तो गोंदिया और बिलासपुर भी है। बिलासपुर से करीबन 200 किलोमीटर पड़ जाता है। और अभी हमें सुनाई दिया यहाँ पे अलार्म कॉल, सांबा डियर का अलार्म कॉल था। शायद आसपास टाइगर हो, वेट करते हैं, देखते हैं हमें टाइगर देखने को मिलता है कि नहीं। तो देखिए टाइगर आ रही है। MB3 करके फीमेल जो टाइग्रेस है वो म्यूजियम से निकल कर आ रही है बाहर। सॉरी जूम नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे ही मैनेज कीजिए। रोड क्रॉस कर रही है। इसके भी 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं, 1.5-2 साल करीबन के हो चुके हैं। और हमें गेट के पास ही टाइगर सेटिंग हो रही है। जस्ट गेट से हम 100 मीटर के डिस्टेंस में हैं। अभी गेट से अंदर आए ही थे कि हमें टाइगर देखने को मिल गया। ऐसा पहली बार ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि अब तक मेरा कान्हा में कम से कम 6-7 सफारी ड्राई गई है। उसके बाद फिर मुझे टाइगर देखने को मिला है। कान्हा काफ़ी बड़ा जंगल है और बड़े बड़े घास के मैदान भी है और घास भी है, तो टाइगर का मूवमेंट इधर उधर रहता है। कभी घास के अंदर छुपे रहते हैं किल करने के लिए, तो कभी दूसरे एरिया में पानी में भी बैठे रहते हैं। नदी नाले भी हैं, तो कहा जा सकता है कि अभी चांसेस कम ही रहता है। लेकिन गर्मियों के समय में कुछ ही जगह पे पानी रहता है तो ज़्यादातर टाइगर देखने को मिल ही जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े साल के पेड़ भी हैं जो हर हमेशा इनमें पत्तियाँ रहते हैं और हरे भरे अच्छे दिखते हैं। काफ़ी ऊंचे ऊंचे भी होते हैं। अभी MB3 के ही एरिया में भी घूम रहे हैं। देखते हैं यहाँ से वो गई है तो दूसरी ओर फायर लाइन से भी निकल सकती हैं, वहाँ भी हम वेट करके देखेंगे। यहाँ पे कुछ चीतल है जो सुबह की सूर्य की रोशनी में काफ़ी अच्छे चमक रहे हैं और दिख रहे हैं। एक इधर से जो भाग रही है। रोड पार कर रहे हैं चीतलों का झुंड से उछल कर भाग रहे हैं। ठंडी के दिनों में इनका एंटलर यानी सिंग काफ़ी अच्छा चमकदार होता है। जैसे बारहसिंगा का ठंड के शुरुआत के महीनों में, जैसे अक्टूबर नवंबर, इस समय उनके सिंग काफ़ी मखमली वेलवेट होते हैं और काफ़ी शाइनिंग करते हैं। और जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाता है, दिसंबर आ जाता है, उस टाइम तब थोड़ा डार्क हो जाता है और वेलवेट भी कम हो जाता है।
ब्लेड से घिस कर भी तोड़ दिए जाते हैं मैटिंग करने के बाद, और उसके बाद फिर से नए सींग आते हैं उसमें, फिर वो वेलवेट जैसा ही दिखता है। कान्हा नेशनल पार्क आप बाई रोड भी आ सकते हैं, अपने कार से या कैब या टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं। यहाँ से रिसॉर्ट भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बजट रिसॉर्ट भी है, और लग्जरी भी चाहिए तो लग्जरी भी आसपास गेट के पास मिल जाएंगे आपको। हम बिलासपुर से आए हैं, तो बिलासपुर से कान्हा नेशनल पार्क का डिस्टेंस अराउंड 180 किलोमीटर है। जो शॉर्टकट पहले एक रास्ता था सुपखार, वो अब रिजर्व फॉरेस्ट की वजह से बंद हो चुका है। पहले कई लोग उसी से आना जाना करते थे, तो बीच में जंगल भी पड़ता था, तो वहाँ टाइगर साइटिंग भी हो जाती थी, और डियर, बारहसिंघा, जयकाल वगैरह दिखते रहते थे वहाँ भी। और हम फायर लाइन में वेट कर ही रहे थे कि हमारे सामने MB3 चल कर आई फायर लाइन से, जिसका साइटिंग हुआ। अब हम निकलते हैं दूसरी ओर, देखते हैं और भी कौन कौन सा टाइगर देखने को मिलता है। एक तो देख ही लिए MB3 करके, जो फीमेल टाइग्रेस थी। ये केज बनाया गया है, इसमें डियर का पॉपुलेशन इंक्रीज कर भी रहे हैं, और साथ में रिलोकेट के लिए भी बोमा पद्धति के तहत उनको एक ट्रक में पकड़ा जाता है, या ट्रक में बनाए रहते हैं जो केज टाइप का, उसमें धीरे धीरे वो एंटर होते हैं ट्रक में। उसके बाद ट्रक में एंटर होने के बाद फिर जहाँ शिफ्ट किया जाना रहता है वहाँ उनको ट्रक के द्वारा ले जाया जाता है और वहाँ रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अभी शिफ्टिंग का काम चल ही रहा है, करीबन हफ्ता से 15-20 दिन लग जाता है शिफ्टिंग करने में। यहाँ भी वेट करके देखते हैं कि अगर इस तरफ से अगर वो फायर लाइन क्रॉस करके अगर इस साइड आ गई तो इधर भी दिख सकती है, चांस यहाँ भी है। लेकिन अभी तक तो कोई अलार्म कॉल वगैरह कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तो हम इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए। जब मैं 2020 में आया था सफारी करने, हम 2 दोस्त थे, तभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं लेपर्ड देखा था। और कान्हा के जंगलों में काफ़ी कम लेपर्ड देखने को मिलता है। लेपर्ड है लेकिन टाइगर के एरिया में वो नहीं रहते हैं, ज़्यादातर साई रहते हैं और छुप के रहना पसंद करते हैं। जैसे कान्हा के आउटर एरिया में जो जंगल है, जैसे फेन अभयारण्य हो गया, उस तरफ काफ़ी लेपर्ड देखने को मिलता है। और कान्हा के बफर एरिया में भी लेपर्ड है, जैसे खटिया जोन है, खटिया, खापा, मोचा, इधर जो है उधर लेपर्ड देखने को मिलता है। गढ़ी एरिया हो गया। अभी अक्टूबर का मंथ है तो जंगल काफ़ी घना है और जंगल के आसपास के जो लेंटाना है रोड के आसपास उसका काम भी चल रहा है। तो हर साल बारिश के समय बढ़ भी जाते हैं लेंटाना, तो इसको वन विभाग द्वारा साफ सफाई किया जाता है ताकि जो हर्बीवोरस के घास है वो
उनके लिए बढ़े और वे खा सके, क्योंकि लेंटाना कोई काम का नहीं होता। लेंटाना छोटे घास को बढ़ने भी नहीं देता। यहाँ पे सूर्य की किरण पेड़ से छन कर आ रही है। ठंड के दिनों में कान्हा काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ फॉग बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ फॉग गाड़ी से जिप्सी से 100 मीटर के डिस्टेंस तक भी नहीं दिखता है, इतना फॉग होता है। और ठंड भी काफ़ी होता है। साल के जंगल है और पानी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी तक तो और कुछ भी नहीं दिखा, सिवाय एक ही टाइगर देखे हैं। इस जोन में टाइगर काफ़ी हैं, जैसे T46 है, MB3 है, पट्टे वाला मेल है, बैसन घाट भी आता है, नीला नाला है, डीजे के कब्स भी हैं, डीजे भी है, और MB3 के 2 बच्चे भी हैं जो अलग होकर घूम रहे हैं अभी, वो भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों मेल हैं MB3 के, जो 2 बच्चे हैं वो। ज़्यादातर मैं सोच के आता था कि मुझे उमर पानी टाइगर देखना है, लेकिन उमर पानी अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहा, क्योंकि एज भी हो चुका था और काफ़ी टाइगर से टेरिटरी फाइट भी हो चुका था और वो इंजर्ड होकर बफर की ओर शिफ्ट हो गया था। अभी रिसेंटली जून में देखा गया है उसको बमहनी नेचर ट्रेल में। राजन गुरंग करके जो गाइड थे वो नेचुरलिस्ट, और काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। उसके बाद फिर वो इंजर्ड होने के बाद फिर रिकवरी नहीं कर पाया और डेथ हो गया उसका। काफ़ी बड़ा टाइगर था और बहुत सारे टाइगर को मारकर अपना दबदबा यहाँ बनाया हुआ था। उमर पानी के बाद अच्छा साइज का नीला नाला मेल टाइगर है। नीला नाला भी जिला लाइन की ओर दिखता है। यहाँ पे पीहन है। मोर था। कान्हा जोन, मुक्की से कान्हा जोन जाने के लिए जो जिला लाइन पड़ता है, इस तरफ बालाघाट जिला आता है, उस तरफ मंडला जिला लग जाता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम टाइम उसका एरिया ही वही है, टेरिटरी ही वही है। जिला लाइन नीला नाला वहीं पे ही दिखता है मैक्सिमम। कुछ चीतल है। सांभर डियर था।
अंकल हैं जो भाग रहे हैं जिप्सी को देखकर। और देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े घास के मैदान हैं। जो हम देख रहे हैं घास का मैदान, वहाँ पहले गांव हुआ करता था। 1973 करीबन 1972 1973 करीबन यहाँ गांव को सारे रीलोकेट करके जंगल से बाहर बसाया गया है, जो अब बड़े बड़े घास के मैदान बन चुके हैं, जहाँ घास लगे हुए हैं। चीतल और बारहसिंगा और सांभर डियर के लिए काफ़ी बड़े बड़े घास उगे हुए हैं। इसमें टाइगर भी घास में छुप कर भी शिकार करता है, तो ये काफ़ी उनके लिए मददगार होती है ये सब घास। फायर लाइन के लिए कुछ कुछ घास जो है मैदान के लिए काटा जाता है, अभी कटाई नहीं हो रहा है। फायर लाइन के लिए कुछ घास सूखने के बाद कटाई किया जाएगा। जो हरे घास होते हैं वे हार्बीवोरस के द्वारा खा लिए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क में वल्चर भी देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी संख्या में आते हैं वल्चर। जैसे रेड किंग वल्चर हो गया, वाइट ट्रम्प वल्चर हो गया, इंडियन वल्चर हो गया, यूरेशियन ग्रिफॉन ठंड के दिनों में देखने को मिलता है। जैसे पन्ना से होकर आते हैं या कहीं से भी होकर भी आ जाते हैं, कि बड़े बड़े घास के मैदान हैं और जीव जंतु यहाँ मरते रहते हैं या टाइगर के द्वारा किल किया रहता है, तो उसके ऊपर भी उड़ते रहते हैं वल्चर्स। यहाँ पे गोल्डन जैकॉल है जो रोड में बैठा हुआ है, 3 है। और फ़ोटो लेने के लिए हम डिस्टेंस बनाकर रुके हुए हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। अभी तक तो किसी प्रकार का कोई अलार्म कॉल वगैरह नहीं सुनाई दिया है। एक इस साइड राइट साइड आ गया है, अब आगे निकलते हैं हम इनसे। ये 3 गोल्डन जैकल है, तो इस साइड हो गए जिप्सी गई तो। धीरे धीरे सफारी का भी समय होता जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा था कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे कॉल हुआ था करके, तो वही रुक कर चेक कर रहे थे हम, लेकिन अभी तक तो कुछ कॉल वॉल कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे जो देख रहे हैं ये साल के पेड़ हैं, काफ़ी ऊंचे और घने होते हैं।
इनमें हर साल पत्तियाँ रहते हैं, झड़ते रहते हैं और नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। ये कभी खाली नहीं दिखते हैं। हाँ, अगर तालाब वगैरह में साल के पेड़ हैं, जैसे वो पेड़ सूख जाते हैं तो उनमें टूट रहता है, लेकिन वे खड़े ही रहते हैं। पहले ये साल के पेड़ को कटाई करके इनमें रेलवे ट्रैक के ऊपर बिछाया जाता है। रेलवे ट्रैक में पहले इसी से रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। उसके बाद फिर वन्य जीव एक्ट आया, उसके तहत ये सब सारे पेड़ कटाई बंद करा दिए गए और साल के पेड़ अब नहीं काट सकते। यहाँ पे कुछ बारहसिंगा हैं, फीमेल्स हैं सारे, जो हमें देख रहे हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं। शायद रोड क्रॉस कर सकते हैं। हम फोटोज के लिए भी रुके हुए हैं। काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। 3 इस तरफ से निकल चुके, 3-4 वे स्पॉटेड डियर हैं और ये भी निकलने के लिए देख रहे हैं एक तरफ। सारे धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, शायद पीछे की ओर से क्रॉस करेंगे। देखिए, क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं सारे। कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सारे निकल चुके, सारे फीमेल हैं। मेल बारहसिंगा में सिंग होते हैं और वे 12 सिंगा से निकले रहते हैं। मैटिंग के सीज़न में वे अपने सिंग में घास को लगाए रहते हैं और फीमेल्स को रिझाते रहते हैं कि देखो मैं काफ़ी सुंदर लग रहा हूँ, सुंदर मासा करके। फिर उसके बाद फिर फीमेल अपना मनपसंद के पार्टनर से मैटिंग करती है। सफारी का समय ख़त्म होते जा रहा है और हम गेट की ओर बाहर निकल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं, ये टाइगर घास भी बोला जाता है इसको, और सीता घास भी कहा जाता है। सफ़ेद सफ़ेद होता है। इनमें इससे झाड़ू वगैरह भी बनाया जाता है। जो लोकल लैंग्वेज में से फूल बहरी भी कहा जाता है। फूल जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं बारिश के बाद खिलते हैं, उसके बाद उसे लोकल्स के द्वारा उसे काटकर झाड़ू बनाने के लिए बेचा जाता है। तो आज का सफारी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक